हाय एवरीवन। ठीक है। आज के न्यू लोग में स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ, ठीक है, जो अपनी पीडब्ल्यू की 9 नवंबर की टेस्ट है। ओके। ये टेस्ट कोई एआईटीएस या रैंक बूस्टर नहीं, सिंपल मॉक टेस्ट है। इसका सिलेबस की बात करें तो फिजिक्स के अंदर थर्मल प्रॉपर्टीज़ और थर्मोडायनेमिक आ रहा है, केमिस्ट्री के अंदर आइसोमेरिज्म है, और बॉटनी के अंदर फोटोसिंथेसिस, और जूलॉजी के अंदर एनिमल किंगडम आ रहा है। ठीक है। इसकी प्रिपरेशन मैं अभी कर रहा था, ठीक है, इस वीक, और आज ठीक है सैटरडे है। इसकी लगभग सारी प्रिपरेशन हो चुकी है। फिजिक्स के अकॉर्डिंग मैं अगर बात करूँ क्या करता हूँ, तो ये देख सकते हो आप, ठीक है। जितनी भी पीपीटीज़ हुई है, ठीक है, क्लास क्वेश्चन की, वो सारी पीपीटीज़ में दोबारा सॉल्व कर लेता हूँ, और जो फार्मूले है वो भी लिख लिख के यहाँ पे रिवाइज कर लेता हूँ, ठीक है। और मैंने अभी ऐसा प्लानर बनाया है कि एक वीक में एक चैप्टर अच्छे से रिवाइज करना है। मैंने सिर्फ अभी थर्मल प्रॉपर्टी से किया है, थर्मोडायनेमिक बाकी है मेरा, लेकिन शॉर्ट नोट से तो उसे सिर्फ रिवीजन कर लूँगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस बाकी है। और आइसोमेरिज्म की बात करें तो आइसोमेरिज्म वैसे तो मेरा परफेक्ट है, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरी पूरी परफेक्ट है, क्योंकि मेरे पास पूरे नोट्स 11th के हैं, तो मैंने 11th में उसको अच्छे से किया था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर तो आइसोमेरिज्म आ रहा है, और उस टाइम मैंने एक एक एग्जाम्पल लिखे थे। दैट्स वाई मेरी ऑर्गेनिक अच्छी है। देखते हैं कल कितने मार्क आएंगे। और जो भी यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट थे, ठीक है, पंकज सर से मैं पढ़ता हूँ, तो उन्होंने जो भी बताया, तो मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है, ठीक है। ये था बेसिकली एक्स्ट्रा पॉइंट के बारे में। यहाँ पे आइसोमेरिज्म भी आसान चैप्टर है, और बॉटनी के अंदर भी एक ही है, और एनिमल किंगडम ये भी एक ही है, ठीक है। और भाई बॉटनी की बात करें, बॉटनी के अंदर तो मैं नोट से ही पढ़ लेता हूँ, ठीक है, अभी एनसीईआरटी रहेगा। बॉटनी के अंदर ठीक है, ये नोट्स में पढ़ लेता हूँ, ठीक है। और मैंने नोट्स पूरे पढ़ लिए अभी तक, ठीक है। और सारी डीपीपी वगैरह जो थी, ठीक है, वो लगा ली है अपनी फोटोसिंथेसिस की। और आज एक आधी प्रैक्टिस शीट वगैरह सॉल्व करके हो जाएगा काम। लेट ये चैप्टर मेरे को थोड़ा सा हार्ड लगता है, मतलब याद रखने में, लेकिन लगभग मैंने पूरा रिवीजन 2-3 बार कर लिया, तो अच्छे से याद तो हो गया है, ठीक है। ये पूरे नोट्स मैंने रिवाइज कर लिया यहाँ पे बॉटनी के। और अब लगभग 11 का सिलेबस तो ख़त्म होते ही आ गया है, ठीक है। जूलॉजी का तो हो गया, बायोमोलिकुल, एंड यहाँ पे लास्ट चैप्टर प्लान ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आज से चालू होगा, ठीक है। ये चैप्टर 11th हो गया तो मेरे को टेंशन नहीं, क्योंकि मेरी 12th बहुत अच्छी है, मेरे पास ईच एंड एवरी नोट्स पड़े हैं, ठीक है, 12th के, तो 12th का कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। और जूलॉजी के अंदर बात करें तो जूलॉजी के अंदर मैंने एनसीईआरटी से, ओके, अपना एनिमल किंगडम रिवाइज कर लिया है, ठीक है। पूरा एनिमल किंगडम एक बार रिवीजन दे दिया है भाई। इसके अंदर तो बहुत एग्जाम्पल्स ही है, ठीक है। एग्जाम्पल से तो पूरे एग्जाम्पल याद रखने पड़ेंगे। एग्जाम्पल तो याद हो जाते हैं, लेकिन उनके जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, किसके अंदर कौन सी सिमेट्री है, क्या सीलोम बता रहा है, ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक है या ट्रिप्लोब्लास्टिक, तो डायग्राम बेस्ड भी क्वेश्चन आ गया ना, तो बहुत हार्ड हो जाता है। इस चैप्टर को मैंने अब तक तो 2 ही बार रिविजन दिया है, और फिर भी इतने अच्छे से याद नहीं हो पाया, लेकिन देखते हैं, ठीक है। यही था कल की टेस्ट है, ठीक है। सो ये टेस्ट का सिलेबस है, और कल देखेंगे कितने मार्क्स हैं। मैंने तो ज़्यादा टारगेट नहीं रखा, लगभग 550 का टारगेट रखा है, एटलीस्ट उतने भी नहीं आए तो फिर क्या ही के प्रिपरेशन करके कोई फ़ायदा ही नहीं। ये आई में भी काफ़ी कम स्कोर आया है, लेकिन इस बार मैंने जैसे लास्ट वीडियो में बताया था कि बहुत अच्छे से मेहनत की थी। कोई बात नहीं, अपने हाथ में सिर्फ मेहनत करना है, ठीक है, वो अपन करते रहेंगे और अपना बेस्ट देंगे। आपका टेस्ट की प्रिपरेशन कैसे हो चुकी है कमेंट में बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है, लाइक करो, थैंक यू।